हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने 12th पिछले साल करी थी और फर्स्ट 1 ईयर का ड्रॉप लिया जेई के लिए। एक ही साल मतलब जेई के लिए प्रिपेयर किया था। कोटा से मैंने कोचिंग करी है और कोटा में एक रेपुटेड कोचिंग थी, अच्छी कोचिंग में गया था, है ना। नाम वगैरह मैं लूँगा, बाद में बताऊँगा आपको, लेकिन अभी नहीं बता रहा, है ना। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक्चुअल में जब मैं कोचिंग जाता था तो मेरा शेड्यूल क्या होता था पढ़ने का और कोचिंग में क्या रूटीन होता था, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना हम सब जो एक्चुअली में मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों रूम में रहते थे। एक रूम हम एक्चुअली मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, हमने एक रूम लिया था, हम उसी रूम में रहता था, ठीक है। रूम में सारी व्यवस्था वगैरह थी। पैसे वो हमारे मकान मालिक कुछ ज़्यादा ही लेते थे, लेकिन फैसिलिटेड थे, अच्छी चीज़ें व्यवस्था कर रखी थी, हमें कोई दिक्कत आई नहीं पूरे साल की। यूँ नहीं कि हाँ बर्डन भाई, हम पढ़ते थे, ठीक है। तो हम दोनों साथ में ही रहते थे, अच्छा बड़ा रूम था तो हम शेयर कर लेते थे, है ना। तो हम दोनों कोचिंग जाते थे आराम से। सुबह 6 बजे उठना है, फिर नहा धो के कोचिंग जाना है। कोचिंग जाके हम पढ़ते थे और 1:15 बजे वहाँ से छूटते थे और लगभग डेढ़ बजे तक हम घर आ जाते थे। मेस वगैरह आते थे, 2 बजे खाना खा के वापस आ जाते थे, ठीक है। अब मैं आपको हर एक डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी, कि मेस कैसी होती थी, क्या सिस्टम होता था, मेस में कितनी चीज़ें मिलती थी, वो मैं सब बताऊंगा। पर फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पढ़ने का शेड्यूल क्या होता था, है ना। ये हम आ गए घर 2 बजे, फिर हम 2 बजे क्या है कि पढ़ने बैठ जाते थे, ठीक है। एक्चुअली आप सुबह 6 बजे से उठे हो, ठीक है, और दिन में खाना 2 बजे खा रहे हो, और बीच में छोटा बड़ा कोई ब्रेकफास्ट या कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया कैंटीन से। वो भी कचौरी और समोसे मिलते थे, और मेरे को तो पर्सनली कचौरी वहाँ की ठीक लगती थी कैंटीन की, समोसा तो कोई अच्छा नहीं लगा। और मेरे को, है ना, पर्सनली बता रहा हूँ, कोटा के पोहे इतने बेकार लगते थे ना, जिसकी आप पूछो मत। आई डोंट लाइक इट, ठीक है। तो अब वापस अपनी बात पे आते हैं कि 2 बजे आते थे, पढ़ने बैठ जाता था मैं, ठीक है। पढ़ने बैठ जाता था, नींद के झोंके आते थे, भयानक वाले नींद के झोंके आते थे भाई, सच बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं मैथ्स करता था, तो मैथ्स 2 बजे से 3, 4, 5, 6 बजे तक जितना होता था उतनी मैथ्स कर ली, जितना होमवर्क हो रहा है उतना मतलब कर लेता था आराम से। मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है यार, मैथ्स में टाइम लगता था और हम सॉल्यूशन वगैरह देखते थे, काम करते थे, है ना। तो लगभग 5-6 बजे तक मैथ्स कर रहे हैं ना। मेरा ये होता था कि यार मैं एक ही साथ एक सब्जेक्ट को ही ज़्यादा एनर्जी दे दूँ, तो मैं 2 बजे से 6 बजे तक मैथ्स ही करता था, ठीक है। फिर 6 बजे के बाद में थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करता था, मैं केमिस्ट्री पकड़ लेता था। 6 से 8, साढ़े 8 बजे तक केमिस्ट्री, 2-2.5 घंटे, है ना। तो उसमें क्या है कि फिर बाद में 8, साढ़े आठ बजे मैं मैथ्स चला जाता था खाना खाने। तो खाना खा के फिर वापस आता था, 9, सवा 9, साढ़े 9 बज जाते थे। फिर बाद में मैं फ़िज़िक्स पढ़ता था। फिर फिज़िक्स जितना टाइम मतलब मेरे को लगता था ना कि जितना मेरे से होल्ड हो रही है चीज़ें, तब तक मैं करता रहता था। मतलब 11 ही बज जाओ, 12 बज जाओ, 1 बज जाओ, 2 बजे, जितना भी मेरा, क्योंकि सुबह 6 बजे भी उठना है, काम भी करना है ना। तो 12 बजे तक एक मैं फ़िज़िक्स पढ़ता था जितना हो सकता था, ठीक है। तो ये मेरा शेड्यूल होता था कि 2 से 6 बजे तक मैथ्स, क्योंकि मैथ्स को टाइम देना पड़ता है भाई, और 2-2.5 घंटे केमिस्ट्री, फिर बाद में आप फिज़िक्स पढ़ लो, ठीक है। तो ये मेरा होता था। इस टाइम को बीच में हमें कोई डाउट वगैरह आते थे ना, तो हमारे कोचिंग में, मतलब कोटा की कोचिंग में ये फैसिलिटी होती है कि आप डाउट काउंटर पे जा सकते हो, वहाँ पर टीचर अवेलेबल होता है। और वहाँ पे सिर्फ वही टीचर नहीं होता है जो आपको पढ़ाता है, बाकी बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और जो मैथ्स पढ़ाते हैं ना, लगभग सारे ही होते हैं। उनके एक शेड्यूल टाइम के हिसाब से उनका जो टाइमिंग होती है, उनका भी अपना टाइम टेबल होता है, ठीक है। तो हम वहाँ जाते थे, हम वहाँ पर भी जाते थे और वहाँ पर भी डाउट वगैरह कंसल्ट करते थे, पूछते थे, चीज़ें सीखते थे, समझते थे, मज़ा आता था, ठीक है। ये तो हो गई मेरी तब की कहानी जब मैं कोचिंग जा रहा था। और हमारा कोचिंग का कोर्स लगभग, मैं कोटा में मई में शिफ्ट हुआ था, मई में 5 में, मुझे आज भी वो डेट याद है। 5 मई को मैं गया था, रात को बस में बैठ कर गए थे हम, पापा और मैं, और लगभग 9, साढ़े 9 बजे वहाँ उतरे थे स्टेशन पर। नयापुरा स्टेशन है कोटा में, अगर आप कोटा को थोड़ा भी जानते हो तो आप ये तो जानते ही होगे, नयापुरा स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ हम उतरे थे। फिर हम घर गए थे, हम रूम पे, मेरा फ्रेंड पहले ही जा चुका था, उसने रूम बुक ले लिया था, उसके फादर और गए थे। तो हम वहाँ गए थे, नाइट स्टे करी, अगले दिन कोचिंग गए, एडमिशन लिया, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ड्रॉप में आया हूँ, काश 2 साल पहले आया होता, कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता एक्चुअली। अब ठीक है, जो टाइम निकल गया था वो निकल गया था। फिर बाद में हम कोचिंग, ये तो मेरी कहानी तब तक की हो गई, शेड्यूल तब तक का हो गया जब मैं कोचिंग जा रहा था। हम मई में गया था। मई में जाने के बाद मेरा जनवरी तक कोर्स हो गया था, जनवरी लास्ट तक लगभग 90% कोर्स हो गया था। कुछ चैप्टर्स बाकी थे कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन वो मैं मेरे हिसाब से कर लिए थे मैंने। तो फर्स्ट अटेम्प्ट
से पहले मतलब जनवरी मैंने है ना कोचिंग जाना, 5 जनवरी के बाद कोचिंग जाना छोड़ दिया था। 5 जनवरी से लगभग मेरा एग्ज़ाम 25 जनवरी को फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो 20 दिन मैंने सेल्फ़ पढ़ाई करी थी। तो सेल्फ़ ऐसा रहता था कि यार सुबह उठ जाते थे हम आराम से, जितना भी मतलब 7 बजे तक तो हम उठते ही थे। फिर बाद में पढ़ने लग जाते थे, 12-1 बजे तक हम मैच जाते थे, फिर वापस आके पढ़ने लग जाते थे। फिर बाद में खाना खाने जाते थे 8 बजे, फिर वापस आकर पढ़ने लग जाते थे, फिर सो जाते थे। मतलब एकदम रोबोटिक लाइफ हो चुकी थी। और मतलब क्योंकि इस टाइम को होनी भी चाहिए यार, एग्ज़ाम है आपके 15-20 दिन बाद, रोबोटिक लाइफ नहीं होगी ना तो मतलब चीज़ें मुश्किल हो जाती है। आपको भी पता है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये पता है, मतलब भली भांति पता है कि यार एग्ज़ाम से पहले तो मतलब दिमाग ख़राब ही रहता है। इससे हमारे साथ होता था। अब मेरे मतलब फ़र्स्ट अटैम्प्ट दे दिया जनवरी का, और जितना होप करा था, जितनी काम करा था उस हिसाब से हुई नहीं चीज़ें। मतलब कुछ मतलब कहा जाता है कि यार 2026 में जनवरी अटैम्प्ट ने केमिस्ट्री टफ़ बनाई थी, और एक्चुअल में टफ़ थी भाई। वो मतलब एक्चुअल में टफ़ थी केमिस्ट्री, जितनी आसान लगती थी ना कि ऐसा लगता है कि स्कोरेबल सब्जेक्ट है, कोई स्कोरेबल नहीं है भाई। मेरा तो पर्सनली नेगेटिव होती थी केमिस्ट्री। मतलब मैं ज़्यादा प्रिपेयर करता था, मैं ज़्यादा प्रेफर करता था इस चीज़ को कि मैं मैथ्स ज़्यादा करूँ, क्योंकि मैथ्स में आप एक्यूरेसी के साथ खेल खेलते हो। आपने अगर 5 क्वेश्चन किए तो पाँचों सही होंगे, 100% गारंटी है, अगर आपकी मैथ्स बढ़िया है। लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री भी बढ़िया है तो 5 क्वेश्चन करते हो, उसमें से 2 क्वेश्चन तो नेगेटिव होने के ज़्यादा चांस होते हैं यार। 1-2 क्वेश्चन तो नेगेटिव हो ही जाएंगे। मैं तो रेशियो बता रहा हूँ आपको, वहाँ 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 में से बहुत नेगेटिव जाते हैं केमिस्ट्री में। मतलब जाते हैं, जिनको आती है ना उनके भी नेगेटिव जाते हैं, साफ बात, क्योंकि नेगेटिव ही उनके जाते हैं जिनको आती है। अब जिनको नहीं आती उनके नेगेटिव क्यों जाएंगे, वो करेगा ही नहीं बेचारा। मतलब मैथ्स का ऐसा फंडा होता है कि मैथ्स तो आप करो, मज़ा आता है। और है ना, साफ बता रहा हूँ, एडवांस में मैथ्स ही काम आती है। अगर मैथ्स आपकी ठीक है एडवांस में, तो ये मतलब 2026 का सेकंड पेपर था ना, एडवांस का सिंपल था मैथ्स के मामले में। फिज़िक्स बढ़िया थी, केमिस्ट्री भयानक थी, गंदी तो नहीं कहूँगा, बढ़िया थी। मेरे को तो फिज़िकल आई नहीं, और ऑर्गेनिक भी मज़े वाली थी। इनऑर्गेनिक तो क्या ही पूछ रहा, समझ में नहीं आ रही है ना। तो मैथ्स हम करके आए थे, अब मैथ्स के हिसाब से देखते हैं जो भी होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये तो मेरा हो गया जो शेड्यूल, जब मैं कोचिंग जाता था तो पढ़ने का क्या शेड्यूल होता था, एक स्टूडेंट की लाइफ का क्या होता है कोटा में, ये मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आगे आपको हर एक चीज़ गाइड कर दूंगा। आपको जो भी जानना हो वो मुझे बता देना है कि यार कौन सा सब्जेक्ट कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं मतलब अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि यार आप मेरी राय लेके भी कुछ कर सकते हो, है ना। अपने हिसाब से करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम कि यार और क्या क्या चीज़ें हुई है। ये तो देखो छोटी सी बात है कि मैं गया और मेरा ये शेड्यूल था, वहाँ 1 साल ज़िंदगी जिए, तो 1 साल ज़िंदगी कैसे जिए हर एक चीज़ बताएंगे हम आपको। तब तक के लिए आप सेफ़ रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो। भाई पढ़ना पड़ेगा अपन को, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, साफ बात है। बहुत मुश्किल जर्नी है, आसान तो नहीं कहूँगा, पर नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है ना। हर चीज़ मुमकिन होती है, ठीक है। चलो बाय, आप अगली बार अपन मिलते हैं वापस एक नई चीज़ के साथ ना। तब तक मैं अगली बार आपको हर एक चीज़ गाइड करूँगा कि यार वहाँ पर मेस वगैरह क्या होती है, वहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह कैसे है, रूम रेंट क्या है, मतलब हर एक चीज़ अब मैं आपको बता दूँगा। ये तो मेरी शेड्यूल था आज का, है ना, ठीक है।